हेलो एंड वेलकम टू तक्षशिला एजुकेशन। एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। परसेंटेज चैप्टर को हमने डिस्कस किया था पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। परसेंटेज चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन CU CET DU CET बैंक्स के लिए बन सकते हैं वो सब मैंने आपको बेसिक्स कंप्लीट करवा दिए थे। अगर आप उन बेसिक्स को करके जाते हो तो ट्रस्ट में उससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर देखें उस वीडियो को। और परसेंटेज देखने के बाद ही आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन को स्टार्ट करें तो एक अच्छा कंसेप्ट बिल्ड होगा आपके लिए और आप अच्छे वे में सीख पाओगे। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ये पार्ट 1 है जिसमें कि हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड को भी पढ़ेंगे एंड अप्रोच सीखेंगे कि कैसे हम क्वेश्चन को 20 to 30 सेकंड में कर सकते हैं। आपको हालांकि पेपर में 40 सेकंड्स में एक क्वेश्चन को करना होगा, तो आप अपने अप्रोच पे बहुत वर्क करोगे क्योंकि 40 सेकंड में क्वेश्चन को करने का मतलब है कि आपके फंडामेंटल्स बहुत क्लियर होने चाहिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये रहा हमारा पहले हम कुछ चीजें देख लेते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो मतलब होता क्या है सर? रेशियो मतलब होता है किसी भी चीज को अनुपात में यानी कि दो हिस्सों में कंपैरिजन कर देना। जैसे कि मैं बोलता हूं 100:200 है, ठीक है, तो ये 1:2 भी हो सकता है, 10:20 भी हो सकता है। यानी किसी भी नंबर को किसी भी अंक के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसको हम रेशियो कहते हैं। प्रोपोर्शन मतलब होता है जितना उसके रेशियो थे, जितना उसका वैल्यूएशन था उसी सम में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि हमने क्या किया, 100:200 है, ये एक रेशियो फॉर्म में, हमने इसको प्रोपोर्शन में बनाया, 1:2 हो गया, ठीक है। अब क्या है, ये एग्जैक्ट नंबर तो नहीं है, असल नंबर तो 100:200 था, 1:2 है, लेकिन जितना इसका रेशियो था उतना ही इसका भी रेशियो रहेगा, यानी किसी भी बड़े नंबर को जब छोटे नंबर्स में रिप्रेजेंट किया जाता है बट दोनों नंबर के बीच का जो डिफरेंस, जो रेशियो होता है, जो डिविजिबिलिटी होता है वो सेम होता है, तो उसी को हम बोलते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ओके, अब इसको और थोड़ी क्लैरिटी के साथ समझेंगे। जैसे कि आपको दिख रहा होगा A B, कोई एक ए चीज A है, एक B है, A को रिप्रेजेंट किया है 7:9 में। ये हो सकता है कि 7,000 हो और ये 9,000 हो, या फिर ये भी हो सकता है कि ये 7 लाख हो और ये 9 लाख हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 7:9 में यानी किसी भी बड़े अंक को जब सबसे छोटे अंक में रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसको हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन कहते हैं। I'm sorry, ठीक है। क्या है, जब किसी भी बड़े नंबर को सबसे छोटे नंबर में रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आइए इसका क्वेश्चन करते हैं। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल इजी है, आप बहुत प्यार से इसको सीख सकते हो। चलिए, हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया, बिल्कुल बेसिक के क्वेश्चन से उठाया हूं। अगर इफ A रेशियो B इज 7:9, अगर A रेशियो B जो है वो 7:9 है तो B रेशियो C 5:4 होगा एंड ABC आपको बताना है, यानी आपको AB दिया हुआ है और आपको BC दिया हुआ है और आपको बताना है ABC कितना होगा, ठीक है। यानी इन दोनों में B कॉमन है, ठीक है। ABC, इन दोनों का कनेक्शन कौन बनाएगा, B ही तो बनाएगा। अब इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से बताऊंगा, जो भी आपको इजी लगे आप उसको वे में कर लेना, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे। जैसे हमें दिया हुआ है दो अंक A B एंड C, क्योंकि B तो दोनों में कॉमन है, ठीक है, तो लिख लेते हैं A B एंड C। ओके, A कितना है, 7 है, B कितना है, 9 है, B कितना है इस केस में ठीक है, इस केस में A कितना था, 7 था, B कितना था, 9 था, इस केस में B कितना है, 5 है, इस केस में B 5 है, इसी के लिए मैं नीचे लिख दिया, और C कितना है, 4 है, C कितना है, 4 है। तो एक केस में B 9 है, एक केस में B 5 है। क्या ऐसा हो सकता है क्या? सर रेशियो में तो पॉसिबल है, लेकिन हमें तो B किसी एक को मानना होगा ना, तो क्या करते हैं, एक कर देते हैं, ठीक है। एक करने के लिए आपको बताना है A रेशियो B रेशियो C का। तो आइए मैं पेन चेंज कर लेता हूं। नाउ देखिए, आपका पहला वे तो ये बचता है, जो भी यहां पे नंबर है, जो भी ये नंबर है, इसको इस तरफ ब्लैंक है ना तो इस तरफ ले आओ, 5, यहां भी 5 लिख दिया हमने, और यहां पे 9 है, इसको भी इस तरफ ले आओ, 9, ठीक है। बस इतना ही करना है। जो लास्ट नंबर था उसको और एक्सपेंड, जिस तरफ 9 था इसको 9 को और एक्सपेंड कर दिया, इस तरफ 5 था 5 को और एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। यहां पे और भी कुछ होता तो तब तक 5 लिखते जब तक हमारा सारा फिल इन द ब्लैंक्स खत्म ना हो जाए,
ठीक है। तो अब हमारे पास ये आ गया, तो देखो 7 5 जा 35, 9 5 जा 45, 9 4 जा 36। क्या हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्या किया हमने? इसको एक्सपेंड किया। अगर यहां पे 10 होता तो हम यहां पे 10 लिखते, यानी कि जो भी नंबर यहां पे है उसको एक्सपेंड कर दीजिए इस तरफ और ये आपका रेशियो एबीसी का बन जाएगा। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका भी है, क्या है सर? ए बी, ठीक है, ए बी। अब देखिए 7, ये देखिए ए बी सी है ना, हाँ ए बी सी है, तो आप इसको रेशियो में लिख दो 7 9 और 5 4, ठीक है। 7 9 5 4, हमने ए बी नहीं लिखा, हमें 3 नंबर चाहिए, ठीक है, हमें ए बी सी चाहिए, ए बी सी चाहिए। हमने लिख लिया 7:9 है, 5:4 है। अब क्या करो, पहला वे ऐसे जाओ, 7 5 जा 35, देन इस तरह से 9 5 जा 45 एंड 9 4 जा 36। ये भी आ गया, यहां से भी और यहां से भी आंसर सेम आएगा। अब मे भी 2-3 बच्चों को कंफ्यूजन होगा, सर आपने किया कैसे? एक बारी फिर से मैं इसको समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा, बेसिक से इसी के लिए दोबारा समझा रहा हूं। हमें क्वेश्चन में दिया गया था ए बी बी सी, ए बी सी। हमने बी को 2 बार ही नहीं लिखा क्योंकि बी दोनों में कॉमन है। अभी क्या है, हमने लिख दिया ए बी दिया हुआ है 7:9, बी सी दिया हुआ है 5:4, ठीक है। जो भी हमारे पास ब्लैंक से, यहां पे एक ब्लैंक है, यहां पे एक ब्लैंक है, तो ब्लैंक से पहले क्या नंबर है? ये वाला था तो इसको इधर शिफ्ट कर दो, इधर से 5 था तो इस 5 को इधर शिफ्ट कर दो। 7 5 जा 35, 9 5 जा 45, 9 4 जा 36। तो ये हमारा आ जाएगा ए बी सी, ऑप्शन नंबर डी। दूसरा तरीका इसको करने का है, आपने कुछ नहीं किया, आपने सीधे लिखा ए बी सी। रेशियो नंबर दिया हुआ है 7:9, 5:4, तो 7 5 जा 35, ठीक है। पहले हमने इस कॉलम को पकड़ा, ठीक है, पहले हमने इस कॉलम को पकड़ा 7 5 35, देन हम क्या करेंगे, इस कॉलम को पकड़ेंगे, इस कॉलम को पकड़ेंगे, 9 5 जा 45 एंड देन ये कॉलम हो गया, तो फिर इस कॉलम को पकड़ेंगे, 9 4 जा 36। इन दोनों ही केस में आपका आंसर सेम आएगा हमेशा, और ऑप्शन नंबर डी लगाइए और आगे बढ़िए। क्या लगता है, इसको या इसको करने में? दोनों ही इजी मैटर है, ठीक है, दोनों ही आपको सीखना है। जैसा आपको एग्जाम में अच्छा लगे वैसा अप्लाई कर सकते हो। दोनों को करने में क्या लगता है, 40 सेकंड से ज्यादा लग जाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ना नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रेशियो बी 2:3 है, बी रेशियो सी 4:5 है, यानी कि ए बी सी। अगेन देखो बी और बी कॉमन है यहां, बिल्कुल है, तो क्या आ जाएगा 2:3 एंड 4:5, 4:5। इसको दोनों तरीके से करते हैं, ए बी सी, ठीक है। ए बी सी हमें निकालने को कहा गया है, वही हम निकाल रहे हैं, ठीक है। यहां पे क्या था, 2:3 था एंड 4:5 था, ठीक है। अब पहले वाले तरीका में क्या बताया था, इस तरफ शिफ्ट कर दो, यानी कि 4 को यहां लिख दो, इस तरफ शिफ्ट कर दो, 3 को यहां लिख दो, जो भी लास्ट नंबर रहेगा उसको हम शिफ्ट कर देंगे पड़ोस में, ठीक है। 4 2 जा 8। अच्छा, इसमें अगर कुछ कटने वाला हो तो आप काट भी सकते हो, जैसे इसमें कुछ भी नहीं है कटने वाला, तीनों में कॉमन टेबल से कटना चाहिए, आगे आएगा तो मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। फिर 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। तो क्या ऐसा कोई आंसर है? बिल्कुल ए नंबर है। अब चलिए इससे भी देख लेते हैं क्या आता है। 4 2 जा 8, 3 4 जा 12 और 5 3 जा 15, यानी इन दोनों से देखिए आंसर फिर से सेम आया और ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। लगाइए और आगे बढ़ जाइए, ठीक है। चलिए सेकंड अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वाह, यहां देखिए क्या आया, ए बी बी सी सी डी। यहां देखो बी और बी कॉमन है तो हम एक बार ही लिखेंगे, सी और सी कॉमन है तो हम एक बार ही लिखेंगे, यानी ए बी सी डी। चलो दूसरे तरीके से भी करते हैं, ए बी सी एंड डी, ओके। कितना है, 2:3 है, 2:3 है। पहले तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को पॉज कीजिए और आप खुद करने की कोशिश करो, अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं तो सिखा ही रहा हूं, ठीक है। देन क्या है, B:C 4:1 है, 4:1 है। सी और डी 2:5 है, 2:5 है। सी के जगह पे 2 लिखा, यहां देखो ए बी था 2 3 हमने यहां लिखा ए बी में, बी सी में 4:1 था, 4:1 लिख दिया बी और सी में हमने, सी और डी में 2:5 था, 2:5 लिख दिया, ठीक है। इसी को यहां लिख लेते हैं 2:3, 4:1 एंड 2:5।
क्लियर है? अब देखिए सर आपने सिखाया है कि ये जो नंबर है इसको ब्लैंक में फिल करते जाओ। ओके, यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे 4 कर दिया, यहाँ पे भी तो ब्लैंक है सर, यहाँ पे क्या आएगा? तो यहाँ पे नियरेस्ट कौन सा है? 1 है ना, तो 1 को फिल कर दो, 1 आ गया यहाँ पे। यहाँ पे नियरेस्ट में क्या है? 3 है, 3 है। मैंने क्या बताया, जब तक ब्लैंक फिल ना हो उस डिजिट को रिपीट करते जाइए। ठीक है, यहाँ पे क्या है? 2 है, 2 है, बन गया। ठीक है, देखो क्या कोई ऐसा कॉमन टेबल जिससे सब में कटेगा? 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, लेकिन 2 इसमें नहीं है। चलो तो कोई नहीं, ऐसे ही कर देते हैं। ठीक है, 4 2 जा 8, 2 जा 16, यहाँ पे आ गया 16, ए हो गया 16। 3 4 जा 12, 2 जा 24, 24 यहाँ आ गया। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 यहाँ आ गया। फिर आ जाएगा 5 3 जा 15। ये आ गया हमारे ए बी सी डी का रेशियो, ए बी सी डी का रेशियो। देखा आपने कितने प्यार से निकाला, कहीं से कहीं डिफिकल्ट नहीं करना है किसी चीज को। कोई भी फॉर्मूला लगाओगे, कुछ लगाओगे, गलती होने के चांस हैं, बिल्कुल इजी वे में कीजिए। ठीक है, तो आपका है 16 24 6 15, 16 24, ये ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर बनेगा। आइए इससे भी चेक कर लेते हैं। सर इससे कैसे करेंगे? तो पहले आपने बताया था ऐसे जाना है। ओके, चले गए ऐसे। ठीक है, कितना है? 4 2 जा 8, 2 जा 16, 16 रेशियो। नाउ ऐसे जाएंगे, ऊपर का राइट हैंड साइड का एक डिजिट लिया, बाकी सारा लेफ्ट हैंड साइड का। 3 4 जा 12, 12 2 जा 8, 3 4 जा 12, 2 जा 24, 24। अब ये दोनों हो गया, इसको हटा देते हैं। अब इधर का 2 डिजिट और इधर का 1 डिजिट। देख रहे हो मैं कर क्या रहा हूं? मैं बेसिकली क्या कर रहा हूं, पहले मैंने ये किया, देन मैंने वहां का 1 डिजिट, इधर का सारा डिजिट, फिर इधर का 2 डिजिट, इधर का 1 डिजिट, फिर ये। ठीक है, ऐसे कर रहा हूं। क्या है? 3 2 जा 6, यानी कि हो जाएगा 6। अब इधर का सारा 2 था ना यहाँ पे, अब यहां का सारा 3 5 जा 15। ये आ गया आपका दोनों सिमिलर आंसर, यानी यही आपका आंसर है। अब इसमें बहुत बच्चों को लग रहा हो सर ये कर कैसे रहे हो, बट ट्रस्ट मी ये ज्यादा इजी है। ये एक बार एग्जाम में फंसाएगा, बट ये आपको अगर आ गया तो और ज्यादा टाइम सेव करेगा। आपको कुछ नहीं करना है, पहले इस बॉक्स को लेना है, इस पूरे बॉक्स को कैलकुलेट करना है, देन आपको क्या करना है, एक एक नंबर करके चलना है। एक नंबर इधर का, फिर बाकी सारा इधर का, ऐसे। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, ये जैसे ही हो जाएगा, इधर का 2 नंबर ले लोगे, फिर इधर का 1 नंबर। आपको हमेशा 3 नंबर लेना है, क्योंकि 3 डिजिट का है तो 3 ही नंबर को लेना है। फिर उसके बाद ये सारा ले लोगे। ठीक है, तो ऐसे करके आप इसको निकाल सकते हो और आंसर बहुत प्यार से सी नंबर निकल जाएगा। दोनों भी लगाओगे तब भी इजी पड़ेगा, बट ये वाला मैं जरूर चाहूंगा कि आप लोग सीखो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है ऑफ 132 एग्जामिनी ऑफ अ सर्टेन स्कूल, यानी क्या है कि एक स्कूल में 132 एग्जामिनी थे। द रेशियो ऑफ द सक्सेसफुल टू द अनसक्सेसफुल, सक्सेसफुल टू द अनसक्सेसफुल, ये वर्ड थोड़ा सक्सेस और अनसक्सेस थोड़ा अजीब लगता सुनने में, बट ठीक है। 9:2 है, यानी कि अगर 9 बच्चे सक्सेसफुल हैं तो अनसक्सेसफुल 2 बच्चे, यानी टोटल बच्चे कितने हैं? 11 हैं, ये कह सकते हैं टोटल। मैंने पता नहीं आगे क्वेश्चन में क्या होगा, लेकिन मैं ऐसे बता रहा हूं, टोटल 11 है, तभी तो सक्सेसफुल 9 है और अनसक्सेसफुल 2 है, तभी तो 11 होंगे ना टोटल। इफ 4 मोर स्टूडेंट पास्ड, अगर 4 और स्टूडेंट पास हो जाते, यानी कि सक्सेसफुल में 4 और स्टूडेंट ऐड हो जाते, तो रेशियो क्या हो जाता? तो आपको रेशियो बताना है क्या हो जाता। पहले तो देखिए 132 है, टोटल में हमें निकला था 11, टोटल हमारे हिसाब से रेशियो के हिसाब से 11 होना चाहिए था, लेकिन इसने कितना बोला, इसने टोटल कितना बोला है? 132 बोला है, तो 11 की वैल्यू कितनी है? 132 है, यानी क्या हो जाएगा? 1 और 2। ठीक है, इसको क्या किया मैंने, 11 यूनिट का वैल्यू अगर 132 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 132 डिवाइडेड बाय 11, इससे काटेंगे 1 और 2। ठीक है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 12 हो जाएगी। यानी असल में ये नंबर ऐसे था कि 9 को 12 से कर देंगे, ठीक है, और 2 को 12 से कर देंगे। 12 2 जा 24, 24 अनसक्सेसफुल थे और सक्सेसफुल 12 9 जा 108। अब ये कह रहा है 4 और अगर सक्सेसफुल हो जाते, 4 और अगर सक्सेसफुल हो जाते, स्टूडेंट तो टोटल 132 ही है ना बेटा, स्टूडेंट कितना है? 132 ही तो है। अगर 4 इधर शिफ्ट होगा तो इसमें से कम हो जाएगा, यानी ये 8 4 12 112 हो जाएगा। अगर 4 और सक्सेसफुल हो जाएगा तो 112 हो जाएगा और अनसक्सेसफुल 20 बच जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 24 था, टोटल स्टूडेंट 132 ही है। अगर सक्सेसफुल बढ़ेगा तो अनसक्सेसफुल कम हो जाएगा,
ऑब्वियस सी बात है। तो ये आपका रेशियो आ गया, आप इसको निकाल सकते हैं। 2 से करेंगे तो कितनी बारी में आएगा, चाहे 4 से कर दो ना, 4 से 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, 4 5 जा 20, 28 रेशियो 5। ऐसा कोई है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी आपके पास गिवन है। ये रहा आपका राइट आंसर, लगाइए और आगे बढ़ जाइए। बस इतना ध्यान रखना है, क्या करते हैं ना बच्चे, जैसे यहाँ पे हमारा सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल, यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसका रेशियो 108 और 24 यहाँ तक सब पहुंच जाते हैं। वो क्या करते हैं, इसमें 4 ऐड तो कर देते हैं, बट इसमें से 4 लेस करना भूल जाते हैं। वो ये नहीं समझ पाते हैं कि अगर यहाँ पे 4 बढ़ेगा तो यहाँ पे 4 कम भी तो होगा, क्योंकि टोटल तो हमें सेम रखना है ना। उसने ऐसा तो नहीं बोला 4 नए बच्चे आए, टोटल तो सेम है। तो यहाँ पे 4 लेस करना सबका रह जाता है, जिसकी वजह से गलत आंसर आ जाता है। और वैसा आंसर आएगा तो फिर तकलीफ तो होगी आपको, ठीक है, एग्जामिनर आपके मार्क्स तो काट लेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द सम ऑफ 3 नंबर इज 116, द सेकेंड नंबर एंड द थर्ड नंबर आर इन द रेशियो ऑफ, ओके 3 नंबर है, 3 नंबर का सम 116 है। तो फर्स्ट कर लेते हैं, सेकेंड कर लेते हैं एंड थर्ड कर लेते हैं, ठीक है। तीनों नंबर का सम कितना है, 116 है, ठीक है। सेकेंड नंबर एंड द थर्ड नंबर का रेशियो दिया है, सेकेंड और थर्ड का रेशियो दिया है 9:16, while the first number and the third number, फर्स्ट एंड थर्ड का दिया हुआ है 1:4, ठीक है, 1:4। अब सर यहां बताइए क्या करेंगे, क्या 1 को इधर लेके आएंगे या 4 को इधर लेके आएंगे? समझ रहे हो ना, यहां पे 1 को लिखें या 4 को लिखें? तो बेटा कुछ लिखने की नीड नहीं है। आप ये भी देखो, थोड़ा लगाया करो लॉजिक। हम वहां पे ऐसा क्यों कर रहे थे, क्योंकि 2 अलग अलग नंबर थे। जैसे हमने बोला था A, B और C, तो A था मान लेते हैं 2:5 और B था 9:4। तो इन दोनों को हम सिमिलर नहीं कर पा रहे थे, इसी के लिए हमने क्या करते थे, हम इधर 9 और इधर 5 कर देते थे। अगर इसको सिमिलर, अगर दोनों तरफ 5 होता, लेट सपोज यहां पे भी अगर 2:5 है और 5:4 होता, तो क्या हम सीधे नहीं लिख देते 2:5:4? यानी ये नंबर को हम सिमिलर करने के लिए सारा झंझट पाल रहे हैं। यहां देखिए थर्ड नंबर कॉमन है ना, यही तो नंबर दोनों जगह कॉमन है। यहां पे 16 है, यहां पे 4 है। क्या हम दोनों को 16 कर सकते हैं क्या सर? बिल्कुल कर सकते हैं ना, इंटू 4 कर दीजिए, हो गया, इंटू 4 कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा, सीधे सीधे अगर इसको इंटू 4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 4। अगर 4 में इंटू होगा तो इन दोनों को होगा, ठीक है, 4 में इनको इंटू कर देते हैं। यहां पे तो ये है ही 16, इसको तो कुछ चेंज ही नहीं करना है। 4:9:16, 4:9:16। देन आपसे पूछा गया फाइंड द सेकंड नंबर, सेकंड नंबर आपको निकालना। अच्छा रेशियो मिल गया, रेशियो के लिए क्या किया हमने, एक बार फिर से देखिएगा, 9:16 हमारे पास पहले से था, यहां पे 1:4 था। हमने बोला कि अरे यार 4 है, दोनों में थर्ड कॉमन है, तो क्यों ना इसको भी 16 बना दिया जाए। 16 बनाने के लिए टोटल को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोनों ही जगह 16 है तो हमने सीधे 16 लिख दिया। इधर 9 था, 9 ही रह गया, इसको 4 से इंटू कर दिया, 4 हो गया। क्योंकि मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ इसमें नहीं होगा, इसमें भी होगा, ठीक है। चलिए एक बार पेन चेंज करता हूं, फिर समझाता हूं आपको। अब देखिए यहां पे समझिए, ठीक है, ये आ गया 4:9:16। अब हमसे कहा गया था टोटल में कितना था, 116 था, यही था ना। तो यहां बच गया 29। क्या किया, 16 + 4 20 + 9 29। 29 की वैल्यू दी हुई थी 116। 29 यूनिट की वैल्यू, 29 यहां पे यूनिट लिख देता हूं, यूनिट की वैल्यू 116 था, तो 1 यूनिट का कितना होगा, 1 यूनिट का कितना हो जाएगा सर, 116 डिवाइडेड बाय 29। 9 से करेंगे, 29 से कितनी बारी में जाएगा, 9 4 4 4 16, 4 बारी में जाएगा, ठीक है, 4 बारी में चला जाएगा। हमसे पूछा क्या गया, हमसे सेकंड नंबर ही तो पूछा गया है। तो सेकंड नंबर क्या है, यही तो है सेकंड नंबर, ये फर्स्ट नंबर था, ये सेकंड, ये थर्ड। तो इसको भी 4 से इंटू कर दो। 1 यूनिट का वैल्यू 4 है, तो 9 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 4 जा 36, यानी 36 आंसर क्या है, सी नंबर है। बिल्कुल लगाइए और आगे बढ़ जाइए। क्या ये बात समझ में आई? बिल्कुल इजी है। मैं अभी आपको ये सब करके भी दिखा रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आप सीख रहे हो। नहीं तो अगर मैं इसको देखता तो मैं पता है कैसे करता, जैसे आपने ये नोट कर लिया ना, मैं रब कर रहा हूं एक बारी, मैं सीधे लिखता, क्या, पेन चेंज कर लेता हूं, मैं इसको सीधे करता, कहां है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड और थर्ड का रेशियो कितना दिया है, 9:16 एंड फर्स्ट एंड इसका दिया है 1:4, ठीक है। यहां से मुझे दिख जाता कि ये दोनों इक्वल होने वाला है, तो मैं सीधे करता 4:9:16। क्यों, क्योंकि यहां पे हमने मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया दोनों में,
ठीक है। अब जैसे ही ये आ गया, इसको सम किया हमने, आ गया 29 यूनिट का वैल्यू है 116। कितनी बारी में जाएगा 29 का टेबल? आप देखो 25 का टेबल सबको आता है, 4 बारी में 100 होता है, इसमें 4 ज्यादा है, 25 + 4 ही तो है। 25 को करते हैं 4 बारी तो 100 आता है, 4 को 4 बारी करेंगे तो 16 हो जाएगा, तो 116 बन गया ना। कितना हो गया? 4 बारी में, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 4 आ गया, तो 9 यूनिट का कितना हो जाएगा? 9 4 जा 36। ये रहा आपका आंसर, आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत आसान है, बस आपको समझना पड़ेगा। और बताइए कि ये 40 सेकंड में डुएबल है या नहीं है? बिल्कुल है ना। 40 सेकंड क्या, ये आप अगर सही से प्रैक्टिस करोगे तो 20 सेकंड में निकाल जाओगे आप करके। और ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको, बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलिए, A and B are two alloy of gold and copper prepared by mixing a metal of ratio 7:2 and 7:11 respectively. If equal quantity of alloy are, पहले मैं पेन चेंज कर लूँ, रेड पे रेड पता नहीं चल रहा है, alloy are melted to form the third alloy C, then the ratio of gold and copper alloy C will be. यानी कि एक A है और एक B है, दो alloy हैं। alloy मतलब क्या होता है सर? एलॉय मतलब होता है गिल्लट, यानी कि जो मेटल्स को मिला के बनता है उसको बोलते हैं। जैसे क्या होता है ना, गोल्ड में सिल्वर मिला दिया गया, टिन मिला दिया गया, तो वो एलॉय हो जाता है। जब 2-3 मेटल्स को मिलाया जाता है उसको एलॉय कहते हैं। दो एलॉय हैं गोल्ड और कॉपर के, गोल्ड और कॉपर के मिलाए हुए दो एलॉय हैं। एक में रेशियो है गोल्ड और कॉपर, ये गोल्ड और कॉपर का रेशियो एक में दिया गया 7:2 है, एक में क्या है 7:11 है। अब उन दोनों को पिघला दिया गया, दोनों को पिघला करके, यानी कि यहाँ पे ए था जिसमें मान लेते हैं क्या था, गोल्ड और कॉपर, ये बी था जहां पे गोल्ड और कॉपर, ये ए है ये बी है। यहां पे 7:2 था, यहां पे 7:11 था। इन दोनों को मिक्स कर दिया गया, इन दोनों को मेल्ट कर दिया गया और तीसरा बना दिया गया। ठीक है, गोल्ड और कॉपर का। तो आपसे पूछा जा रहा है इनमें इनका रेशियो क्या होगा, ये बताइए। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या है ना, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बिल्कुल सिखाऊंगा। क्या है, गोल्ड और कॉपर का 7:2 का रेशियो है और 7:11 का रेशियो है। ठीक है, अब इसको जोड़ो तो कितना आ जाता है, 7 8 9, और यहां पे कितना आ जाता है 18। ठीक है, आपको पहले तो इन दोनों का रेशियो सेम करना होगा, रेशियो सेम करना होगा। ठीक है, अब बोलोगे सर रेशियो सेम करने का क्या मतलब है? सर जब तक आप रेशियो सेम नहीं करोगे, जैसे हो सकता है वो अलग होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि ये दोनों मेटल सेम होंगे। ए में हो सकता है ये 700-200 हो, यहाँ पे 7000 और 11000 हो। रेशियो सेम करने का मतलब होता है कि अगर मैं इस रेशियो को 4 से इंटू कर दूं तब भी नंबर वही रहेगा। जैसे 2:4 था, ये असल में नंबर 200 × 400 रेशियो ये था। अगर मैं 2 को इंटू कर दूं 10 से और 20:40 कर दूं, तो क्या इसके रेशियो में और असल में कोई चेंज आएगा क्या? नहीं आएगा ना सर। तब भी रेशियो यही है, अब भी रेशियो यही है, असल नंबर का भी रेशियो यही है। तो इन दोनों का रेशियो बस सेम करते हैं, इसीलिए ताकि हमारा आंसर इजीली मिल जाए। अब देखिए यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे 2 को इंटू करेंगे तो 18 हो जाएगा। 2 का इंटू मतलब इन दोनों में इंटू हो जाएगा। तो ये देखिए नया रेशियो क्या आ गया, 7 दूनी 14, 2 2 जा 4। ठीक है, 7:11। ठीक है, ये था A, ये था B, यानी कि हमने इसका रेशियो चेंज कर दिया, सिर्फ कुछ नहीं किया, 2 से इंटू कर दिया ताकि दोनों का टोटलिटी सेम हो जाए। क्योंकि यहाँ पे 18 हो रहा था तो यहाँ भी हमने 18 कर दिया इसको। ठीक है, तो ये हो गया कितना 14:4। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करना है, हमने इसको क्या करना है, जोड़ लेना है। क्या हो जाएगा 21 और 15, यहाँ पे क्या होगा 21:15, ये आ गया हमारा आंसर। लेकिन क्या है, अभी ये आपको हो सकता है ऑप्शन में ना दिखे, क्यों? क्योंकि इसको अभी हम डिवाइड कर सकते हैं। 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, यानी 7:5। यानी एक एलॉय था, दूसरा एलॉय था, दोनों को साथ में मेल्ट करेंगे तो जो नया एलॉय बनेगा, जो नया कॉपर और गोल्ड का मिक्सचर बनेगा, वो 7:5 के रेशियो में होगा। 7:5 के रेशियो में। बताइए क्या ये मुश्किल है? हमने कुछ नहीं किया, हम टोटलिटी को सेम किए। ठीक है, टोटलिटी को सेम करने के लिए जो भी लगेगा, हम जिससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, करेंगे। क्योंकि किसी भी रेशियो को आप डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, दोनों के करोगे तो कोई फर्क नहीं आएगा। जैसे हमने इसको 10 से इंटू कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। हम इससे 10 से डिवाइड भी कर देंगे तब भी रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही तो रेशियो की ब्यूटी है। उसको डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, दोनों को साथ में करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर बन गया। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Raj and Suraj bought a bottle of water together
इन विच देयर वर 2 लीटर ऑफ वाटर, यानी कि राज और सूरज दो लोग हैं, इन दोनों ने मिलकर 2 लीटर का पानी का बॉटल खरीदा। राज ड्रिंक 1/4 पार्ट ऑफ इट। राज, चलिए नाम लिख देते हैं, राज एंड सूरज, इन दोनों ने मिला के एक पानी का बॉटल खरीदा जो कि 2 लीटर का है। राज ने क्या किया, 1/4 ड्रिंक कर गया इसका, 1/4, द रेस्ट वॉर ड्रिंक वॉर सूरज, फाइंड द अमाउंट यूज। अरे बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो, बोल रहा है कि 1/4 जो है उसको राज ने ड्रिंक कर गया, यानी राज पी गया पानी, ओके, पानी पी गया, ठीक है। अब क्या है, सूरज के लिए कितना, बाकी पानी सूरज ने पी लिया, तो सूरज ने कितना पिया होगा, सूरज ने कितना पिया होगा, 1/4 अगर राज ने पी गया। अच्छा 1/4 आप क्या कर सकते हो, निकाल भी सकते हो, जैसे कि आप देखो 2 लीटर का मतलब क्या था, 2000 मिलीलीटर होता है, इसका 1/4 यानी कितना हो जाएगा, 500 ml इसने, राज ने पी गया, तो होता टोटल 2000 ml है, तो बच सूरज ने कितना पिया है, 1.5 ml, यानी कि 1500, अगर ऐसे लिखूं तो 1500 ml पिया है। 1500 ml को और कैसे लिख सकते हैं, 1.5 लीटर के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या यही आंसर है, बिल्कुल यही आंसर है। बट आप इसको ऐसे भी कर सकते थे इजी वे में, कैसे कि देखो 1/4 यहां चला गया तो बच कितना आ गया, 1/4 अगर यहां आ गया तो बच कितना गया, 3/4 ही तो बच गया। 4 मतलब होता है, देखो 1/4 का मतलब क्या होता है, 4th मतलब होता है 2000, इसका 500 ये हो गया, ये पी गया, तो बच कितना गया, 3/4 ही तो बच गया। टोटल क्या होता है, 1/4 प्लस 3/4 यानी कि 1 होना होता है, तो 1/4 अगर राज पी गया तो 3/4 सूरज पी जाएंगे, ठीक है। ऐसे भी कर सकते थे, दोनों ही वे इजी है। जैसे आपको देखो, आपका अभी क्या है ना, आप अभी डेवलपिंग स्टेज में हो, तो जो जैसे समझ में आता है उसको प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन जो नया टेक्निक है ना उसको भी कोशिश कीजिए। हो सकता है ना कि मैं जो समझा रहा हूँ कई बच्चों को नहीं समझ में आ रहा हो, ठीक है, क्यों, क्योंकि 2 वे समझा रहा हूं मैं, एक वे किसी को समझ में आता हो, शायद दूसरा वाला क्या टिपिकल है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कोशिश करना है बस समझने की, है इजी चीज। चलिए अगला है, ही मीन्स, क्या है ये क्वेश्चन 45, अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप लोग कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज द पॉट इज 3:4। इफ 3 लीटर, ये अच्छा क्वेश्चन है, 3 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड देन द रेशियो बिकम 3:5। देखिए एक पॉट है जिसमें क्या है, मिल्क और वाटर का रेशियो 3:4 है, ठीक है, मिल्क और वाटर का रेशियो 3:4 है। 3 लीटर ऑफ वाटर यानी कि वाटर जो है ये 3 लीटर ऐड किया जा रहा है, तो अब जो रेशियो है वो कितना बचेगा, तो वो बोलता है 3:5 हो गया। तो बताइए इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क यानी ये कितना था, ठीक है। अभी क्या है, इसको और डिटेल में समझिए। इसमें क्या किया, मिल्क और वाटर का रेशियो ये था, हमने क्या किया, और इसमें मिल्क डाल दिया, वाटर डाल दिया, और वाटर डाल दिया, कितना डाल दिया, 3 लीटर, तो रेशियो क्या हो गया, 3:5। अब वो बोलता है अब जो रेशियो है ना सर, 3 लीटर वाटर डालने के बाद अब 3:5 का रेशियो बन गया, तो बिल्कुल बन गया होगा ना, पहले था 3:4 मिल्क एंड वाटर, अब है 3:5, 3:4, हाँ 3:5। ये 1 का डिफरेंस क्यों आया सर, वो मिल्क तो सेम है, मिल्क तो दोनों ही कंडीशन में सेम है, मिल्क पहले भी 3 था अभी भी 3 है, डाला तो सिर्फ वाटर गया है ना सर, तो वाटर चेंज हुआ है, 4 से 5 हो गया है, 1 का चेंज हुआ है। क्यों हुआ है 1 का चेंज, क्योंकि हमने 3 लीटर ऐड किया है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 3 लीटर है। तो आपसे पूछा गया है मिल्क, तो मिल्क 1 यूनिट का वैल्यू अगर 3 लीटर है तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 3 3 जा 9 लीटर, यानी इस पॉट में मिल्क 9 लीटर था और 3 4 जा 12 लीटर वाटर था, ठीक है। तो 9 लीटर मिल्क हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी आ गया, आप लिख सकते हो आगे, इजी था। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो में, फिर अगले वीडियो में करेंगे। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द पॉट इज 2:5। रेशियो 2:5 है, किसका सर, मिल्क का और वाटर का, मिल्क और वाटर का रेशियो 2:5 है। 14 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, वाटर जो है 14 लीटर और ऐड कर दिया गया, देन द रेशियो बिकम 1:3, देन रेशियो बन गया 1:3। आइए अब देखिए, अब आप करके दिखाओ, आप खुद सोचो और करके दिखाओ, मैं समझाता हूं। देखो इस क्वेश्चन को पहले डील करने से पहले, इसको सोचने से पहले आपको यह सोचना है कि सर इस पॉट में, आप एक खुद सोचो, मिल्क और वाटर का रेशियो, एक मिल्क और वाटर का मिक्सचर एक पॉट में रखा हुआ है, ठीक है। आप इसमें क्या कर रहे हो, इसमें और जो है वाटर ऐड कर रहे हो,
जैसे कि 5 लीटर मिल्क था और 5 लीटर वाटर था, ठीक है, आप इसमें 2 लीटर और वाटर ऐड करोगे तो वाटर बढ़ेगा ना, मिल्क तो वहीं के वहीं रहेगा, 5 ही रहना चाहिए मिल्क को, वाटर 7 लीटर हो जाना चाहिए, यही होगा, क्योंकि मिल्क में तो कोई चेंज आया ही नहीं, आपने वाटर ऐड किया तो वाटर बढ़ेगा, मिल्क तो वहीं के वहीं रहेगा। लेकिन यहां देखो मिल्क पहले 2 था अब 1 हो गया, यानी मिल्क चेंज हो गया। ऐसा कैसे हो गया सर, मिल्क चेंज नहीं होना चाहिए, मिल्क को बराबर करो, यहां पे 2 है ना तो इसको भी इंटू 2 कर दो ताकि ये बराबर हो जाए। अब नया रेशियो क्या आ गया हमारे पास, 2:5 मिल्क और वाटर का, और 2:6, 2:6। अब क्या हो गया, मिल्क सेम हो गया ना, मिल्क सेम हो गया, वाटर में कितना चेंज आया, वाटर बढ़ा है तो 1। इसमें ये भी देख सकते थे आप कि वाटर पहले 5 था फिर 3 हो गया। सर अगर 14 ऐड करेंगे तो 5 से 3 तो नहीं होना चाहिए, रेशियो बढ़ेगा घटेगा तो नहीं, ऑब्वियस ही बात है। तो इसको आपने किया तो 5:6 आ गया। 1 यूनिट का वैल्यू अगर 14 लीटर है, आपसे पूछा क्या, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, यानी कि इनिशियल इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको रिजल्टिंग बोलते हैं, इसको इनिशियल बोलते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू 14 है तो 2 यूनिट, यानी कि 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 28। 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 14 × 2 28, यानी ये आ गया अपने पास सी नंबर आंसर। तो होपफुली आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, यहां तक आपको समझ में आया होगा। आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास करने के लिए, आप देख सकते हो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इन क्वेश्चंस को। आगे चलने से पहले मैं एक वीडियो को एंड करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन दे दूं आपको, या इसी स्लाइड पे दे देता हूं आपको, या फिर एक काम करो, इस क्वेश्चन को आप होमवर्क की तरह नोट करो, आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताना। इजी क्वेश्चन है, 5-5 लीटर दोनों ही ऐड हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप पढ़ना चाहोगे तो। Where 5 liter of milk and 5 liter of water and the ratio become 3:4। अरे बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। इसमें क्या किया गया, जैसे हमने पहले किया था सिर्फ मिल्क या वाटर ऐड करते, इसमें दोनों ही ऐड कर दिया गया। होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है कोई बात नहीं, आप धैर्य रखें, पहले वाले को प्रैक्टिस करें, ये क्वेश्चन भी मैं जरूर करवाऊंगा। अब तक्षशिला एजुकेशन बेसिकली आप सबके लिए टर्म 2 2022 का कंप्लीट सिलेबस करवाने वाला है 30+ आवर्स में, यानी आप हमारे साथ 30+ आवर्स में कंप्लीट कोर्स कर सकते हो। बैच के अकॉर्डिंगली भी कर सकते हो, आप पर्सनलाइज क्लास में भी कर सकते हो, एंड ट्रस्ट मी बिल्कुल डेप्थ में 0 से स्टार्ट करके 100 तक कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे हिस्ट्री, पॉल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, अकाउंट्स, बीएसटी, कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट को आप बिल्कुल 0 से लेके 100 तक पढ़ सकते हो और एक अच्छा स्कोर कर सकते हो टर्म 2 में। आपको पता होगा ये जो भी हम CUCT और DUCT का पढ़ रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, बट 75% वेटेज सिर्फ और सिर्फ आपके कोर्स का है, तो कोर्स पे ज्यादा ध्यान दें मेरे अकॉर्डिंगली। इस पे आप दिन का 1.5 आवर से ज्यादा स्पेयर ना करें, क्योंकि अगर कोर्स वीक हुआ तो वो कहीं नहीं आपको बचाएगा, ठीक है, फिर कॉलेज में एडमिशन लेना और भी मुश्किल हो जाएगा। तो पहले कोर्स पे ध्यान दें, वही कोर्स के लिए हमने 0 से 100 तक कंप्लीट सिलेबस करवाते हैं, ठीक है। आपको अगर हमारे बैच में एनरोल करवाना है या फिर हमारे यहाँ पर्सनलाइज्ड क्लास पढ़नी है तो उसके लिए आप नंबर है 9818781682, ये नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल या फिर व्हाट्सएप, ज्यादा प्रेफर होगा आप व्हाट्सएप कर दें, देन आपको हमारी टीम कोऑर्डिनेट कर लेगी एंड जल्दी ही आप हमारे बैच में एनरोल कर लेंगे। आप ज्यादा वक्त ना लगाएं इसको करने में, ज्यादा कंफ्यूज मत हो, स्टक कीजिए पढ़ाई में, पहले अपने कोर्स को खत्म कीजिए और साथ साथ में इसको स्पेयर टाइम में CUCT यानी कि परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, न्यूज देखना, न्यूज़पेपर पढ़ना, ये सब स्पेयर टाइम में कीजिए ताकि दोनों साथ में कवर हो। 75% सिर्फ और सिर्फ कोर्स का है, तो इसको इतने अच्छी तरीके से पढ़िए क्योंकि सभी बच्चे क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं सिर्फ ये 25% CUCT की प्रिपरेशन करने के लिए, सभी लोग यहाँ की तरफ भाग रहे हैं, इसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। पहले इसको तो सिक्योर कर लो कि 90+ आप ले आओ इसमें, देन इसके पीछे भागना। अब इसमें क्या करते हैं आप 25 में से मैं मानता हूँ 25 भी आप ले आए, इसमें आ गए आपके 60, कर लो, क्या करोगे आप, समझ रहे हो ना बात को। तो जो ज्यादा वेटेज है उस पर फोकस कीजिए ना, नई चीजों के पीछे सिर्फ देखते हुए नहीं भागना है। बहुत लोग भेड़ चाल चलते हैं, एक बच्चे ने किया तो सबने वही करेंगे, नहीं, ऐसा कुछ मत करो। पहले जो पढ़ा है उसको कंसेप्ट को क्लियर कीजिए और साथ साथ में इसको कीजिए, किसी एक पे स्टक मत होइए। चलिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। साइनिंग ऑफ, तक्षशिला एजुकेशन, डिस्कवर योर बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।